नमस्कार से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर रिकॉर्ड आयोजन हो रहा है। सूर्य नमस्कार आयोजन में 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पिछली बार 1 करोड़ 33 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। सूर्य सप्तमी का मौका और इस पर सूर्य नमस्कार का आयोजन हो रहा है। वहीं इस आयोजन को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से मुस्लिम संगठन भजनलाल सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए। उनका ये कहना है कि उनके बच्चे सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। देश भर में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इस सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसमें सभी निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, योग प्रेमी और अधिकांश अभिभावक और शिक्षा परिवार से जुड़े सभी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं। और सूर्य नमस्कार देखिए क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है, राजस्थान सरकार का क्या ऑर्डर है, इस पर विवाद क्या है, डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन पहले सूर्य नमस्कार पर बन रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल सूर्य सप्तमी के मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के 78,974 स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें करीब 1.5 करोड़ छात्र शामिल हुए हैं। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी हैं। और इस विशाल सूर्य नमस्कार आयोजन के लिए 1 हफ्ते पहले से अभ्यास शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि पिछली बार 1 करोड़ 33 लाख छात्र जो हैं वो सूर्य नमस्कार के आयोजन में उस दौरान तब शामिल हुए थे। और आज 1.5 करोड़ से ज्यादा की संख्या में छात्र और टीचर्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भंवर, कई दिनों से सूर्य नमस्कार के इस आयोजन को लेकर विवाद चल रहा है। अभी की तस्वीरें पीछे हम देख पा रहे हैं, बताएं जरा क्या कुछ हो रहा है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहां पर अभी 4000 बच्चों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया है। और उसके अंदर धर्म की सीमाओं को तोड़ करके तमाम बच्चे शामिल हैं। जो लोग धर्म की दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी जवाब देने के लिए बच्चे तैयार हैं। मेरे साथ देखिए, अब तमाम बच्चे यहाँ पर है जिन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। हालांकि कार्यक्रम खत्म हो गया लेकिन बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और शुरुआत में यहाँ इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? अर्शिन। सॉरी, अर्शिन। अर्शिन, क्या लगता है जिस तरीके से धार्मिक दीवारें खड़ी की जा रही हैं सूर्य नमस्कार को लेकर, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है उससे? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें, काय की दिक्कत और धर्म को की ले इसमें धर्म तो कुछ भी नहीं है। क्या फायदा इससे? इससे ना मतलब है ना स्टडी होती है और ना स्वास्थ्य सही रहता है और मानसिक सही रहता है। आप इस्लाम को मानती हैं? हम मानती हूँ इस्लाम लेकिन को। उसमें आपको लगता है कि सूर्य नमस्कार से कोई दिक्कत होती है? कुछ भी नहीं इसमें, तो इसमें कुछ भी। आप अपना नाम बताइए। सानिया, मेरा नाम सानिया है। सानिया, क्या लगता है जो धर्म की बातें करके लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है गुमराह कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। गुमराह नहीं कर रहे, बच्चों को बरगला नहीं रहे कि मत करो? नहीं, हमें तो हमारे घर वाले तो नहीं कर रहे और नहीं कर रहे। लेकिन ये जो ठेका लेकर बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे आप? हाँ, वो होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसे कि सबको करना चाहिए। इससे हम कोई फायदा है? क्या फायदा है सूर्य नमस्कार? इससे ये कि हमारा मानसिक जो है वो सही रहता है, माइंड फ्रेश होता है और जिससे स्वास्थ्य भी ठीक होता है। यही है यहाँ पर पढ़ाई में भी मन लगता है, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से योग में भी ये जो राजनीतिकरण, धार्मिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे हैं वो कम से कम यहाँ पर समझ में आता है कि बच्चों में जो स्टूडेंट्स वहां पर छात्र हैं उन पर कम से कम इसका असर नहीं है, जो एक संदेश के रूप में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इन बच्चों के पास जब हम गए थे, जब इनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको शारीरिक विकास हमारा होता है, हमारा मानसिक फायदा होता है, मानसिक विकास होता है और पढ़ाई में हमें बहुत मदद मिलती है क्योंकि एकाग्रता उससे बढ़ती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर वाले कभी इस चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन जो झंडा उठाए फिर रहे हैं, जो ठेका लिए फिर रहे हैं, उनको तकलीफ होती है क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं किनारे होने लगती है। तब उनको लगता है कि इस तरीके से नए नए विवाद खड़े करने चाहिए और वो खड़े करने से चूकते नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चे उनको जवाब सेहत से जुड़ी हुई बातें हैं, योग है, ये तो योगा से जुड़ी हुई चीजें हैं, आसन है, उसको लेकर तो कम से कम राजनीति ना की जाए। सही मुद्दे उठाए विपक्ष भी और ये तमाम ठेकेदार भी यहाँ पर, और उसके बाद सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। बने रहेगा हमारे साथ में। अब अबर दर्शकों को ये भी हम जरा अब समझा देते हैं कि सूर्य नमस्कार जो इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है उससे फायदे कैसे होते हैं, वो जरूरी क्यों है
और कैसे किया जाता है ये भी जरा समझिए। दरअसल सूर्य नमस्कार में योग के कुल 12 आसन होते हैं, जिसमें प्रणामासन, उत्थित हठासन और अधोमुख श्वानासन प्रमुख हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इससे शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होता है, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सशक्त बनती हैं। ये शरीर में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा काफी सारी समस्याएं जो होती हैं उनसे भी सूर्य नमस्कार करने के बाद बहुत ज्यादा राहत मिलती है। सूर्य नमस्कार के बाद देखिए राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने बच्चों को इसकी अहमियत भी समझाई। ये सूर्य नमस्कार सर्वांग योग है, यानी सारे योग इसमें समाहित हो जाते हैं। यानी कम से कम 11 सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं और रोज इसको करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और जहां शरीर और मन स्वस्थ रहता है वहां सकारात्मक सोच बढ़ती है, और सकारात्मक सोच के साथ साथ हम आगे निरंतर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हुए अपने जीवन में उन्नति के पथ पर चल पड़ते हैं। आपको ये बताते हैं सूर्य नमस्कार पर राजस्थान सरकार का आदेश क्या निकला था। यहाँ पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आदेश दिया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 मिनट सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो, यानी प्रदेश का कोई भी स्कूल हो 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम जो है उन्हें करना होगा। इस दौरान एक्सपर्ट ये बताएंगे कि सूर्य नमस्कार की अहमियत क्या है। इसी के साथ साथ छात्रों को योग की अहमियत भी बताई जाएगी। स्कूलों में सूर्य नमस्कार से किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, वहीं आम लोगों की सहभागिता भी इसमें बढ़ाई जाएगी। ये आदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया था। इस बीच में सूर्य नमस्कार पर सियासत लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा है, जिसे बीजेपी स्कूलों में लागू करने की साजिश कर रही है। तो कांग्रेस की ओर से निशाने पर सरकार को लिया गया, ये कहते हुए कि आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनको पढ़ाने से मतलब ही नहीं है, इनको शिक्षा की बात करने से मतलब नहीं, पंचायत राज की बात करने से मतलब नहीं। उनका अपना आरएसएस का एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे हैं। इससे वो स्वयं को तो एक्सपोज कर रहे हैं, बेवजह आरएसएस को भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या कराएं क्या नहीं कराएं, वो जो शिक्षा के बारे में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे दे सकें, बच्चे कैसे अच्छी सीख सकें, वो चीजें उनको करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो शिक्षा मंत्री का दायित्व ठीक ढंग से निभा पाएंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि मुस्लिम समुदाय सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल विरोध करने वाले मुस्लिमों की दलील है कि इस्लाम में एक ईश्वर की इबादत ही जायज है, यानी वो सिर्फ अल्लाह को इबादत उनकी करते हैं। इसी के साथ उनके आरोप है कि हिंदू मान्यताएं कर्मकांड थोपने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती हो रही है, जबकि नागरिकों को धर्म की आस्था और पूजा की आजादी है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 28 का उल्लंघन बता रहे हैं। इसी के साथ ये भी आरोप है कि राजस्थान सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के मुताबिक सूर्य नमस्कार वैकल्पिक है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। इसी के साथ विरोधियों का यह कहना है कि सरकारी आदेश स्कूलों में विशेष धर्म की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उस पर इतना जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पर मुस्लिम समाज के नेता सूर्य नमस्कार को लेकर तर्क क्या दे रहे हैं वो भी सुनिए। आप उस व्यायाम को सूर्य नमस्कार से क्यों जोड़ रहे? सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को एक तरह से भगवान के रूप में मानकर उसके सामने जो भी चीजें की जाती हैं, जिस तरह की भी आसन किए जाते हैं, वो एक तरह से उसको पूजने के बराबर मानते हैं। वो पूजना जैसा एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ावा देना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये असल में जो जिस मानसिकता को दर्शाता है, हम उसके विरोधी हैं। तो व्यायाम के विरोधी नहीं है हम बच्चों को ये कहेंगे कि वो बच्चों को हम ये निर्देश दे चुके हैं, दे रहे हैं, बराबर देते आ रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं करेंगे इसको, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे हमारे बच्चे। भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए। भंवर, आपने बच्चों से बातचीत भी की थी। यहाँ पर ये धर्म के ठेकेदार जो हैं, ये उनसे उम्मीद की जाती है कि सही शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति अलग है। सुना आपने यहाँ पर हो गया क्या?
आवाज यहाँ पर भंवर तक नहीं पहुंच पा रही थी। भंवर, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप? यहाँ पर जो इस पूरे के पूरे मामले पर राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश की जा रही है वो वाकई में सही समझ में नहीं आती है। जी बिल्कुल, राजनीतिकरण करने की जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश समझ में भी नहीं आती है, और जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा यहाँ पर राजनीतिक और धार्मिक रूप लेता नजर आया उसका जवाब इन बच्चों ने बखूबी दिया। वो बच्चे जो है सूर्य नमस्कार करने के लिए आए, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। शायद उन्हीं लोगों के लिए जवाब बनकर खड़े हुए हैं जो लोग इस तरह के सवाल खड़े करते हैं, बेतुके सवाल, बेतुकी बातें, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का इरादा और बच्चों को बरगलाने की कोशिश। लेकिन उसी कोशिश को मुंहतोड़ जवाब आज 4000 की संख्या में चौगाना स्टेडियम में दिया गया और करोड़ों की संख्या में पूरे राजस्थान में दिया गया। देखिए बच्चे यहाँ पर इनसे बात करते हैं, कैसा लगा सूर्य नमस्कार करके, क्या फायदे हैं? बहुत अच्छा लगा, और सूर्य नमस्कार करके हमारे ये फायदे की स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। इससे कोई धर्म का लेना देना है? नो, नहीं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। और आपका रुख यहाँ पर करेंगे बालमुकुंद आचार्य का। इसी बीच में जो बड़ा बयान सामने आया वो भी सुनवाएंगे। ये ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद में बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। वहां से कोई पत्थर बाज न निकल जाए, इससे अच्छा है कि सर्वांग विकास के लिए अन्य अध्ययन होना चाहिए। ये ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद में बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। वहां से कोई पत्थर बाज न निकल जाए, इससे अच्छा है कि सर्वांग विकास के लिए अन्य अध्ययन होना चाहिए।